The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ है, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। एक टीचर जो अदृश्य दानव था, एक गलेरिया जिसने मुल्क को चरा दिया, एक डॉक्टर जो जानवर बन जाता था, बेरहम किस्से, बंदूक से रची गाथाएं, ये सब मिलेगा दी ललन टॉप की नई सीरीज तानाशाह में। जल्द आ रहा है तानाशाह। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सरकार ट्विटर पर है और मीडिया कीवर्ड पर है। एक शब्द बार बार बोलिए, उसके आगे हैशटैग बनाकर ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर भावुक पोस्ट लिखिए, लंबा लिख सकते हैं तो ब्लॉग लिख दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं करना तो 2-3 दिन बस यही दोहराते रहिए। वर्ड पहले कीवर्ड बनेगा और फिर मुद्दा। जैसे फिलहाल बिहार में बाढ़ आई है, वहां कोरोना से हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री ने कह दिया कि लॉकडाउन तब लगाएंगे जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा। कोरोना संक्रमण सर पे खड़ा है। देश में एक के बाद एक 4 सूबों में राजनीतिक संकट खड़ा किया गया। एक सूबे में सरकार गिर गई, नई सरकार बनी तो बिना कैबिनेट सरकार चलने का रिकॉर्ड भी कायम हो गया। असम अलग बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन ये सब हमारे लिए मुद्दे नहीं है। छात्र एग्जाम के लिए परेशान हो रहे हैं, मुद्दा नहीं है। विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे हैं तो फीस कैसी मांगी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या हो रहा है, मुद्दा नहीं है। नई शिक्षा नीति आई, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कैसे लागू होगी, मुद्दा नहीं है। क्या है मुद्दा? देश में आज का सबसे बड़ा मुद्दा है विष कन्या, यानी लोक कथाओं में पाई जाने वाली ऐसी रूपवती लड़की जो बड़ी भोली लगती है लेकिन अपनी सांस और मुंह में विष रखती है। उसका शिकार केवल पुरुष होता था। वो भोले पुरुषों को अपने रूप के जाल में फंसाती और आखिर में मार डालती थी। पुरुषों को फंसाकर उन्हें बर्बाद कर देना, ये किसी भी स्टोरी का सब प्लॉट हो सकता है। सृष्टि की शुरुआत से आज की तारीख तक लड़कियां बदल सकती हैं, कभी दुश्मन देश की जासूस बनकर, कभी हनी ट्रैप में फंसाने वाली क्रिमिनल बनकर, कभी चुड़ैल बनकर, और आज की तारीख में सोशल मीडिया के जज साहबों की माने तो रिया चक्रवर्ती बनकर। दी ललन टॉप शो आज इसी उन्माद पर बात करेगा जिसने पहले एक कमाल के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मखौल में बदला और अब बिना किसी सबूत के एक शख्स को गुनहगार साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। हम चाहते हैं कि भारत में जनता नागरिक बने, लेकिन वो बन जाती है तमाशबीन। जिज्ञासु जनता जेसीबी की खुदाई देखना चाहती है, बोरवेल में गिरे बच्चे का बचाव अभियान देखना चाहती है और देखना चाहती है कि सड़क पर डामर ठीक से बिछ रहा है कि नहीं। वो दखल नहीं देती, बस देखती रहती है। तमाशबीन बने रहना आपके अंदर के नागरिक को मार देता है और इसके कई नुकसान भी हैं। एक नुकसान ये है कि दरोगा पीछे से लात मार देगा और आप गंगा जी में गिर जाएंगे, जैसा कि आपने यूपी के मिर्जापुर से सामने आए इस वीडियो में देखा। 29 जुलाई की सुबह मिर्जापुर जिले के विंध्याचल दीवान घाट पर एक युवक के डूबने की खबर आई। बचाव अभियान शुरू हुआ और उसे देखने आए तमाशबीन। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पहुंची और इस बीच विंध्याचल कोतवाल शेषधर पांडे ने एक तमाशबीन को पीछे से लात मार दी। इसका वीडियो वायरल हो गया और अब पुलिस की आलोचना होने लगी। इसके बाद मिर्जापुर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने विंध्याचल कोतवाल को लिखित चेतावनी दी और सीओ को जांच करने के आदेश दिए। स्थानीय अखबारों के मुताबिक शेषधर पांडे का कहना है कि वो भीड़ हटा रहे थे, तभी ये अचानक से हो गया। उन्होंने जानबूझकर तमाशबीन को नहीं मारा। कोतवाल साहब की बात आपने सुन ली। अब एक बार फिर से ये वीडियो फुल स्क्रीन पर देखते हैं। हम बार बार पुलिस सुधार की बात करते हैं, उसमें सिर्फ भारी भरकम लगने वाले मुद्दे ही नहीं होते। पुलिस सुधार का मतलब उस काउंसलिंग और ट्रेनिंग से भी है जो पुलिस को एक ऐसी एजेंसी बनाए जिससे लोग भरोसे से उसे अपनी समस्या बता सकें। वो एजेंसी लोगों से व्यवहार करने में पारंगत हो। घाट पर लात मार रही पुलिस ही है जो नो एंट्री में घुसते ही पीठ पर डंडा बजा देती है, जबकि कायदा कहता है चेतावनी दीजिए, चालान बनाइए।
पुलिस की समस्याएं और पुलिस में समस्याएं, इन दोनों के प्रति जनता का रवैया तमाशबीन वाला है और वो देख रही है लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही। जो दिख रहा है उसमें किसी तरह का मनोरंजन ढूंढने की कोशिश हो रही है, पर याद रखिए तमाशबीनों को कभी कभी पीछे से लात पड़ जाया करती है। दरोगा पर कार्रवाई होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि ये वीडियो मीम मटेरियल नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या का छोटा सा संकेत है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 55,078 नए मामले सामने आए और 779 लोगों की मौत हो गई। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए 16,38,870, मौतें 35,747 और ठीक हुए लोगों की संख्या 10,57,805। दूसरी सुर्खी एक परेशान करने वाली खबर ने बनाई जो पंजाब से आई। इस सूबे में जहरीली शराब के पीने से 26 लोगों की मौत हो गई। ये संख्या बढ़ सकती है। अमृतसर और तरनतारन में 10-10 जबकि बटाला में 6 लोगों की मौत हुई। अमरिंदर सिंह सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT बना दी है, एक थानेदार को सस्पेंड किया है। ऐसी खबरें नियमित अंतराल पर हर सूबे से आती हैं। शराब की बिक्री सरकार के लिए आय का बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो सरकारें चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिके, लेकिन यही सरकारें शराब में मिलावट पर इतना भी अंकुश नहीं लगा पाती कि लोगों की मौत न हो। और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अपने को सख्त प्रशासक बताते हैं, तो ये कैसा उदाहरण है। तीसरी सुर्खी आंध्र प्रदेश से है, जहां 9 लोगों की मौत तब हो गई जब उन्होंने सैनिटाइजर को शराब समझकर पी लिया। प्रकाशम जिले में 3 भिखारी, 3 रिक्शा चालक और 3 हम्मालों ने गफलत में सैनिटाइजर पी लिया। 8 लोगों की नींद में मौत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। अगली सुर्खी 30 जुलाई की बुलेटिन में हमने आपको कांग्रेस के कश्मीर के नेता सैफुद्दीन सोज के मामले के बारे में बताया था। सोज ने आज फिर एक समाचार पत्रिका से बात करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सफ़ेद झूठ पर यकीन करने लगे तो उनके पास रास्ता क्या बचता है। वैसे कश्मीर से एक खबर और आई। सूबे की आखिरी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, इन्हें अब और 3 महीनों के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा जाएगा। महबूबा मुफ्ती तकरीबन 1 साल से नज़रबंद है। आखिरी सुर्खी राजस्थान से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के विधायकों का बाड़ा बदला जा रहा है। 13 जुलाई से वो जयपुर के फेयरमाउंट होटल में थे, अब वो सत्र शुरू होने तक यानी 14 अगस्त तक जैसलमेर में रहेंगे। उधर सचिन पायलट खेमे ने कहा है कि हम सत्र के लिए पहुंचेंगे, लेकिन हरियाणा की मेहमान नवाजी कब छोड़ेंगे ये साफ नहीं किया। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर, वाकई कौन सी खबर बड़ी हो। रोज की कश्मकश होती है, फिर लगता है कि जो नीति से जुड़ी हो, देश की ज़्यादातर जनता से जुड़ी हो, वो खबर बड़ी खबर होनी चाहिए। तो क्या हुआ जो वो खबर सनसनी ना फैलाती हो। हमने आपको थोड़ी देर पहले बड़ी खबर के संदर्भ में विष कन्याओं के बारे में जो धारणाएं थी उनके बारे में बताया। लोगों के मन की धारणाएं, जिन कथाओं में विष कन्या का जिक्र था उनके बारे में। काश उसमें 2 और शब्दों का जिक्र होता, मिसोजिनी यानी स्त्री विरोध और विच हंटिंग यानी चुड़ैल बताकर किसी औरत के चरित्र की भीड़ के हाथों चीरफाड़ करना। कमाल है कि हमारी कथाओं में कभी विष पुरुष नहीं हुए, ना ही कभी पुरुष चुड़ैल हुए। पुरुष सदाचारी रहे, ऐसा रहा जो जनता का भरोसा पा सके, वोट लेकर नेता और मंत्री बन सके। बिहार सरकार के योजना और विकास विभाग मंत्री महेश्वर हजारी ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में रिया चक्रवर्ती के लिए कहा कि वो केवल एक सुपारी किलर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की विष कन्या है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली। महेश्वर हजारी ने आगे कहा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आगे न जाने और कितने ही लोगों की जान ले लेगी। ये एक नेता का बयान है। आम लोगों के बीच आए, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर चल रहे मीम देखें। मुमकिन है आपने भी देखे हों, मुमकिन है शेयर भी किए हों। बड़े स्तर पर लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रार्थना की कि रिया का रेप किया जाए, पीटा जाए, उनकी मौत हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिया पर लगे आरोपों को दोहराते हैं। पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत के पिता के सिंह ने जो FIR लिखवाई उसमें इन धाराओं के तहत रिया पर आरोप हैं। पहला, IPC की धारा 341 यानी जबरन किसी पर किसी तरह के बंधन लगाना। धारा 342 यानी जबरन किसी को कहीं कैद रखना। धारा 380 यानी जिस घर में रह रहे हैं उसमें चोरी करना। धारा 406 यानी कानूनी तौर पर किसी का भरोसा तोड़ना। धारा 420 यानी चीटिंग और फ्रॉड। और धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना। कुछ आरोप जो सुशांत के परिवार ने रिया पर लगाए
कि रिया सुशांत को मुंबई से शिफ्ट नहीं होने दे रही थी। जब सुशांत नहीं माने तो रिया 6 जून को सुशांत के घर से पैसे, क्रेडिट कार्ड, जरूरी कागजात, लैपटॉप और गहने लेकर चली गई। तीसरा, रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। चौथा, रिया ने सुशांत को धमकी दी कि सुशांत के मनोरोग के बारे में मीडिया को बता देंगी। इसके अलावा सुशांत की दिमागी दवाएं जो रिया के कंट्रोल में थी ऐसा कहा गया, और घर वालों से इन दवाओं को खिलाने की इजाज़त नहीं ली गई। ये भी कहा गया कि रिया सुशांत को फिल्में साइन नहीं करने देती थी और उनका पूरा स्टाफ बदलने में लगी थी। ये भी कि रिया सुशांत को उनके घर पटना नहीं जाने देती थी। सुशांत के पास 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 15 करोड़ रिया ने इधर उधर कर दिए, ऐसा इल्ज़ाम भी लगा। ये आरोप आपने सोशल मीडिया पर और टीवी न्यूज़ में देखे होंगे। क्या आरोप? रिया के भाई ने सुशांत के पैसों से लाखों के होटल की बुकिंग की। सुशांत के अकाउंट में 46 करोड़ थे, जिनमें से 4 करोड़ केवल 2020 में खर्च हो गए रिया की वजह से। रिया सुशांत के घर पर काला जादू करती थी। रिया ने सुशांत के पैसों से अपने नाम पर 3 कंपनियां रजिस्टर करवाईं। सेलेब वकील सतीश मान शिंदे, जो पहले संजय दत्त और सलमान खान के केस लड़ चुके हैं, उनको रिया अफोर्ड ही इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उन्होंने सुशांत के पैसे दबाए हैं। एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया है, ये नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है। लेकिन सुशांत के परिवार से इतर जो लोग रिया के पीछे पड़े हैं, उनकी खबर ली जानी चाहिए। कुछ मिथकों का इलाज हम भी आपके लिए करेंगे, लेकिन पहले आपको मामले की टाइमलाइन बता देते हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके फ्लैट में मिली। शुरू में बात आई कि वो अवसाद में थे, डिप्रेशन की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। इसके बाद मेंटल हेल्थ पर खूब बात हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि सुशांत की मौत एस्फिक्सिया से हुई, माने दम घुटना। और दम कैसे घुटा? गले में लगे फंदे के लटकने से। फिर मीडिया के एक हिस्से ने कुछ फिल्मकारों की मदद से ये एंगल निकाला कि वो काम न मिलने की वजह से अवसाद में थे और इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिर बात आई नेपोटिज्म की। कंगना रनौत समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों के बयान आए। कहा गया कि बॉलीवुड में परिवार के लोगों को ही फिल्में दी जाती हैं, बाहर के लोगों को परेशान किया जाता है। सुशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें कुछ फिल्में मिली थी, लेकिन फिर वो वापस ले ली गई, जिसकी वजह से सुशांत परेशान थे। और फिर बात आई रिया चक्रवर्ती पर, जिन्हें अब विश्वकन्या कहा जा रहा है। हम एक एक करके सब पहलुओं पर बात करेंगे। पहला दावा ये कि सुशांत को इंडस्ट्री की बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों जैसे यशराज फिल्म्स, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन, एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स या सलमान खान फिल्म्स, इन सब प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन कर रखा था और इनसे सुशांत को फिल्में नहीं मिलती थी। हकीकत क्या है? ऐसा नहीं था। एकता कपूर ने इस पर खुलकर बात की। दिल बेचारा से पहले सुशांत की आखिरी 2 फिल्में नाडियावाला ग्रैंडसन की छिछोरे और धर्मा प्रोडक्शन की ड्राइव थी, यानी इन प्रोडक्शन हाउस से भी फिल्में मिलती थी। फिल्मों पर जो दावा है उसमें आपको मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप की बात भी सुननी चाहिए, जो ये कहते हैं कि हमने सुशांत को 2 बार फिल्म ऑफर की, लेकिन पहली बार उन्होंने YRF को चुना और दूसरी बार धर्मा को। बात यह भी सामने आई कि कुछ प्रोजेक्ट्स का मिलना और कुछ का ना मिलना, इसमें लॉबिंग भी होती है। नेपोटिज्म का दावा भी अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, लेकिन क्या वो इकलौती वजह थी? आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में कई आउटसाइडर हैं जिन्होंने संघर्ष किया और अपनी जगह बनाई। दूसरे दावे पर बढ़ते हैं। सुशांत की डेथ इसलिए हुई क्योंकि उन्हें बीते 6 महीने में 7 फिल्मों से निकाल दिया गया था। असली कहानी क्या है? यह हंगामा शुरू हुआ ट्विटर पर। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने ऐसे ट्वीट किए, लेकिन उनके इस दावे का कोई आधार नहीं था। सुशांत आनंद गांधी के साथ पैंडेमिक बेस्ड फिल्म पर काम शुरू करने वाले थे। आनंद का वीडियो उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर भी शेयर किया था। इसके अलावा वो रूमी जाफरी की अनाम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में भी अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने वाले थे। लॉकडाउन के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले उनकी राइफलमैन नाम की एक फिल्म भी अनाउंस हुई थी। इस बेबुनियाद और फर्जी दावे ने खबरें तो खूब बनाई, लेकिन इसमें राय जितनी भी सच्चाई नहीं थी। इस दावे को बॉलीवुड के ही कुछ लोगों ने अपना ईगो सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया। तीसरा दावा, सुशांत के 17 करोड़ में से 15 करोड़ रिया ने दबा लिए। असली कहानी क्या है? के सिंह के रिया पर लगाए बाकी आरोपों के बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। पुलिस जांच करेगी, कोर्ट फैसला देगा, लेकिन 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन वाला मामला काफी हद तक साफ हो गया। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं संदीप श्रीधर। उन्होंने इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए बताया कि वो पिछले 1 साल से सुशांत के अकाउंट को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुशांत के अकाउंट से रिया को कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया गया था। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail.
अब आते हैं सबसे विवादित आरोप या दावे पर कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसा दिया। पहले कानूनी पक्ष समझते हैं। सुशांत के परिवार की तरफ से और फिल्म इंडस्ट्री के एक हिस्से की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को खुदकुशी के लिए उकसाया। तो पहले हम ये समझ लें कि ये खुदकुशी के लिए उकसाना क्या होता है। अबेटमेंट टू सुसाइड या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंग्रेजी वाले दो तरह से लिखते हैं, पर मतलब एक ही है। भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ये संगीन अपराध है। अगर ये साबित हो जाए कि खुदकुशी करने वाले को किसी ने उकसाया था या मजबूर किया था, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के हिसाब से कार्रवाई होती है। क्या है आईपीसी की धारा 306? अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करता है तो खुदकुशी करने के लिए जिसने भी उसे उकसाया है उसे सजा होगी। ये सजा 10 साल की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब खुदकुशी के लिए उकसाना क्या होता है और उकसाना किस बात को माना जाएगा, इसका भी आईपीसी की धारा 108 में जिक्र है। इसके तहत खुदकुशी में मदद करने वाला या किसी साजिश का हिस्सा बनाना या मरने के लिए भड़काना, इस तरह के काम को खुदकुशी के लिए उकसाना माना जाएगा। इसमें सजा इस आधार पर होती है कि क्या किसी ने खुदकुशी कराने के लिए जानबूझकर उकसाने का काम किया, यानी जानबूझकर खुदकुशी तक पहुंचाया। ये कॉग्निजेबल और गैर जमानती अपराध है। कॉग्निजेबल यानी जिसमें बिना किसी कोर्ट वारंट के पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, और गैर जमानती यानी जिसमें कोर्ट अपने विशेष अधिकार के तहत जमानत दे सकता है। जमानत लेना अपराधी का हक नहीं माना जाता। इन बातों के बावजूद अगर कोई खुदकुशी का दोषी भी पाया जाता है तो उसे कातिल नहीं कहा जा सकता। खुदकुशी के लिए उकसाना और कत्ल करना दो अलग अलग बातें हैं। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 1997 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मिलता है जिसमें कोर्ट ने साफ किया था कि कत्ल करने और खुदकुशी के लिए उकसाने में फर्क है। इसलिए उकसाने वाले को कातिल नहीं कहा जा सकता, विषकन्या भी नहीं, और बिना जांच के या कोर्ट में दोष साबित हुए बिना तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसी ने खुदकुशी के लिए उकसाया या नहीं, ये कैसे तय होगा, इस पर भी कोर्ट के कई पुराने फैसले मिलते हैं। 2017 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस आदमी पर उकसाने का आरोप लगा है उसकी खुदकुशी में सीधी भूमिका होनी चाहिए। कोई दूर का कनेक्शन ही नजर आ रहा हो तो ये ग्राउंड सुसाइड के लिए उकसाने का केस चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे मान लो एक आदमी ने गुस्से में दूसरे को कह दिया जाओ जाकर कहीं मर जाओ, और अगर असल में उसने जाकर खुदकुशी कर ली तो ये देखा जाएगा कि क्या मरने के लिए कहने वाले को पता था कि उसके कहने से कोई मर जाएगा। अगर हाँ तो ये खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये उकसाने का सीधा मामला नहीं बनता। और ये सब चीज़ें कहाँ तय होती हैं? कोर्ट में माननीय न्यायाधीश तय करते हैं, जांच के बाद, जिरह के बाद, पुलिस की चार्जशीट फाइल होने के बाद, न कि सोशल मीडिया पर। अब बात करते हैं नेतागिरी की। इस पूरे मामले में अब माइलेज लेती दिख रही है बिहार सरकार और बीजेपी। पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई गई थी, लेकिन आरोप लगाया गया कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने यह बयान दिया। बिहार सरकार ने रिया चक्रवर्ती वाली याचिका के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की। कैविएट का मतलब ये कि बिहार सरकार भी मामले में पार्टी बनना चाहती है। इस बीच नेताओं के जो अनर्गल बयान आ रहे हैं वो अलग। मीडिया के कैमरों के सामने आकर बिहार के मंत्री इस मसले पर बयान दे रहे हैं। जिन नीतीश कुमार को कोरोना और बाढ़ पर सवाल करने के लिए खोजा जा रहा था वो अचानक खुलकर सामने आ गए। नीतीश कुमार ने परिवार को न्याय का भरोसा दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना और बाढ़ से भी बड़ा मुद्दा बिहार में यही है। मुद्दा है न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की सक्रियता कहाँ है आपको ये भी देखना चाहिए। नीतीश कुमार की दोस्त बीजेपी भी इस मसले पर पीछे नहीं है। मनोज तिवारी 2 दिन से टीवी पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मनोज तिवारी मूलतः बिहार के कैमूर से हैं। एक बयान आया उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया का। उन्होंने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मृत्यु हुई उसकी जांच के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से मैंने लेटर लिख के भी निवेदन करा था, ट्वीट भी करा था, क्योंकि सुशांत सिंह जो राजपूत है ये एक परिवार का लड़का नहीं था, अभी तो उभरता हुआ एक भारत देश का अभिनेता था, जिसके लाखों करोड़ों प्रशंसक है, फॉलोअर्स है, और सबकी जिज्ञासा इसी में है कि उस लड़के के साथ क्या घटना घटी। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि 2 प्रांत की पुलिस आपस में, 2 प्रांत की सरकार आपस में भिड़ी हुई है। अब इसमें यह समझने के लिए बहुत अक्ल की जरूरत नहीं कि सुशांत की मौत मुंबई में हुई, जहां गैर भाजपा सरकार का शासन है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं। मामले को उछालने का बोनस ये कि ये वार जाकर सीधे शिवसेना पर लगता है,
जो कुछ वक्त पहले तक भाजपा की दोस्त थी, अब नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिए कि ये हालात बने कैसे कि एक एक्टर की मौत को एक पार्टी ने लपक लिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले को लेकर हमारे भीतर गहरे तक जुगुप्सा भरी है। हम सब जानना चाहते हैं ये कि सुशांत किसके साथ रहते थे, क्या करते थे। अब जब एक लड़की का नाम बीच में आ गया तो मामला मसालेदार हो गया। और लोग वो तो ये भी कहने में नहीं हिचके कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान, जो कि बिहार से था, उसे एक बंगालन ले डूबी थी, वैसे ही बिहार की शान सुशांत को रिया चक्रवर्ती नाम की बंगालन ले डूबी। अध्ययन सुमन जैसे कुछ लोग भी रिया की सच्चाई बाहर आने का दावा कर रहे हैं। वही अध्ययन सुमन जो कुछ साल पहले कह रहे थे कि कंगना रनौत उनके घर आकर खून से काला जादू करती है। ये आरोप चाहे सुशांत के परिवार की ओर से आ रहे हों या पॉपकॉर्न लेकर पूरे मसले का मजा ले रहे आम लोगों की ओर से, ये याद रखना जरूरी है कि ये आरोप हैं। इनमें न किसी पर तफ्तीश हुई है, न ही किसी की सच्चाई साबित हुई, और न ही पुलिस ने इस पर किसी आधिकारिक बयान में कुछ कहा। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। पटना से केस मुंबई ट्रांसफर करने की भी मांग की। रिया को रेप और हत्या की धमकियां मिल रही थी तो एक एफआईआर इस बाबत भी कराई गई, लेकिन अब पहिया दूसरी दिशा में घूमना शुरू हो चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सुशांत के सिद्धार्थ नाम के एक दोस्त ने मुंबई पुलिस को ईमेल से सूचित किया है कि सुशांत के परिवार वाले उन पर दबाव बना रहे हैं कि ऐसे मसले में रिया के खिलाफ गवाही दें, जिसकी उन्हें जानकारी तक नहीं, और सारा देश वो अपना काम छोड़कर इन सारी बातों में रस ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भीड़ के न्याय पर भरोसा है। काट डालो, मार डालो, हम यूं ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने यहाँ की भीड़ का पूरा इस्तेमाल करते हैं। फलाना आदमी कैसा मांस लेकर जा रहा है, मार डालो। फलानी औरत किसी का बच्चा चुराकर भाग रही है, मार डालो। फलाना साधु पक्का चोर होगा, मार डालो। फलानी औरत की शादी किसी दूसरी पुरुष से कैसे हुई, ये जाति के बाहर धन के बाहर कैसे है, इसे मार डालो। इसके किसी दूसरे पुरुष से संबंध क्यों है, निर्वस्त्र करके पीटो। और जो थोड़ा भाषा और मोबाइल की समझ आ जाए तो इंटरनेट पैक डलवाकर लग जाओ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर चरित्र का ऑपरेशन करने में, बिना ये जाने समझे कि इसमें कितना सत्य है और कितना झूठ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मेंटल हेल्थ पर खूब बात हुई और अब बड़े ही अच्छे तरीके से दो चीज़ें हो रही हैं। सुशांत की मौत का गुनहगार किसी व्यक्ति विशेष के रूप में खोजा जाए, पहले बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक, फिर नेपोटिज्म की प्रोडक्ट फिल्म स्टार, और दूसरी चीज़ ब्लेम करने के लिए किसी प्रेमिका को खोजा जाए। याद दिला दें कि अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत के क्यूट वीडियो शेयर करने के पहले लोग उन पर टूट पड़े थे। सुशांत की मौत के ठीक बाद अंकिता और कृति सेनन से जवाब मांगा गया था कि वो इस मौत पर 24 घंटे तक चुप क्यों है, और अब सुई रिया चक्रवर्ती पर आ टिकी। मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए मेंटल हेल्थ का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि ब्लेम करने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढा जाए और उसे ही दिमागी रूप से प्रताड़ित किया जाए बिना किसी सबूत या जांच के। रिया को बरी करना हमारा काम नहीं है। अगर वो गुनहगार होंगी तो कोर्ट उन्हें सजा देगा। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। न्याय को अपना सफर तय करना चाहिए। आरोप सच ठहरे तो सजा मिलनी चाहिए। रिया को बरी करना हमारा काम नहीं है, वैसे ही जैसे रिया को अपराधी बनाना हमारा काम नहीं है। कल अगर न्यायपालिका रिया को बरी कर देती है तो इस वक्त उनको मिल रही मानसिक प्रताड़ना की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप जेल जाना चाहेंगे? और एक बात, सुशांत सिंह राजपूत संभावनाओं से भरे थे। उनकी जब मौत हुई तब इसी लल्लन टॉप शो में हमने उन्हें याद किया, मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, बात करने की ज़रूरत के बारे में बात की, और ये बात की कि आत्महत्या क्या विकल्प हो सकता है। कोई कितना मजबूर होता होगा जब यूं जिंदगी खत्म करता होगा। हमने आपको सुशांत सिंह राजपूत के विज्ञान के प्रति रुझान के बारे में बताया, उन संभावनाओं के बारे में बताया जो वो थे और भविष्य में हो सकते थे। लेकिन रिपोर्टिंग का मतलब, जानकारी देने का मतलब ये तो नहीं कि सनसनी पेश की जाए। जानकारी देने का मतलब ये तो नहीं कि चुन चुन कर खलनायक खोजे जाएं। और ये भीड़ कभी कंगना रनावत की बहन रंगोली के खिलाफ उल्टी सीधे बातें लिखती है, कभी किसी दूसरी एक्ट्रेस के खिलाफ, कभी हमारे देश की महिला नेताओं के खिलाफ, और अब इस मामले में भी खलनायक चुन लिए। यही भीड़ कुछ एक्टर्स को लेकर भद्दे गाने बनाती है जिसमें माँ बहन की भद्दी गालियाँ होती हैं, और उसे एक राज्य की, एक जाति की जोश से, उसके होने से, उसके स्वाभिमान से जोड़ दिया जाता है। किसी व्यक्ति को, उसकी कारुणिक मौत को इतना नीचे मत गिराइए। भीड़ मत बनिए।
ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको राजेश जोशी की एक कविता सुनाते हैं जो भीड़ के उन्माद पर टीका टिप्पणी करती है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे और जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्था और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपना पक्ष रखिए, अपने तर्क रखिए, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को भी बचा कर रखिए। गुस्से में इतने अंधे ना हो जाएं कि ये समाज का दीर्घकालिक रूप में नुकसान कर दे। शुक्रिया।